ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब ध्रुव महाराज ने अपनी भक्ति से श्री भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भगवान साक्षात ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हुए तथा ध्रुव से बोले, हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक में आओगे जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है, और वहां जाने के बाद तुम इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटोगे। भगवान का वह लोक कौन सा है आप सबको अगर पता है और नहीं पता है तो जान लीजिए। भगवान का वह लोक आध्यात्मिक जगत है जिसे हम वैकुंठ कहते हैं। एक बार जो जीव वैकुंठ में प्रवेश कर जाता है वो पुनः उसको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चारों दुख हैं उन दुखों से वह छूट जाता है। बाद में जब ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य भोगने के बाद भगवान के धाम में जाने की इच्छा की तो भगवान विष्णु के दो आज्ञाकारी पार्षद नंद और सुनंद एक दिव्य विमान लेकर आए तथा उन्होंने ध्रुव महाराज से उस विमान पर बैठने के लिए कहा। उस समय क्या हुआ, यह भागवत के श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में वर्णन है कि जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पर चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात काल यानी मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपने पैर रख दिए और विमान पर चढ़ गए जो एक विशाल घर के समान था। इस श्लोक के तात्पर्य से प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त का एक अभक्त की मृत्यु को एक जैसा समझ लेना सर्वथा गलत है। जो ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चल रहे थे तो उन्होंने एकाएक मृत्यु को अपने पास आते देखा, किंतु वे भयभीत नहीं हुए। मृत्यु ने भी उन्हें कष्ट नहीं दिया। उन्होंने मृत्यु की उपस्थिति का लाभ उठाया और उसके सिर पर अपने पांव रख दिए। अब देखिए भक्त और अभक्त की मृत्यु में अंतर क्या है, समझे। अल्पज्ञानी लोग भक्त तथा अभक्त की मृत्यु के अंतर को नहीं जानते। इस संबंध में एक उदाहरण प्रासंगिक होगा। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे भी पकड़ती है और चूहों को भी। ऊपर से बच्चों और चूहों का पकड़ा जाना एक जैसा लगता है, किंतु ऐसा है नहीं। चूहे का मुंह से पकड़े जाने का अर्थ है उसकी मृत्यु, किंतु बच्चे का पकड़ा जाना बच्चे के लिए सुखकर होता है, आनंददायक होता है। जब ध्रुव महाराज विमान पर चढ़ने लगे तो उन्होंने नमस्कार करने के लिए आई हुई
मृत्यु का लाभ उठाया और वे उसके सिर पर पांव रखकर उस अनुपम विमान में जो विशाल भवन की भांति था चढ़ गए। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी भगवान की तुलना बिल्ली से कर रहे हैं तथा भक्तों की तुलना बिल्ली के बच्चों से और अभक्तों की तुलना चूहे से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस समय बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुंह में होते हैं उस समय वे अत्यंत सुरक्षा का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार भक्तगण भी मृत्यु के समय भगवान की ओर से निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि भगवान ऐश्वर्य भक्तों को निश्चिंत करके भगवद गीता के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इस बात की गारंटी देते हैं भक्तों को कि तुम मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा और इस तरह भगवान की ओर से निश्चित की गई सुरक्षा का अनुभव करते हैं। वे या तो साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं तथा उनके साथ उनके परम धाम में जाते हैं, अथवा उनके द्वारा भेजे गए विमान में बैठकर उनके सेवकों के साथ उनके परम धाम को जाते हैं। परंतु जो अभक्त हैं उनकी तुलना श्रील प्रभुपाद जी चूहों से कर रहे हैं। बिल्ली के उसी मुख में जब चूहा होता है तो वह अत्यंत कष्ट और भय का अनुभव करता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से विमुख अभक्तगण मृत्यु के समय अत्यंत कष्ट का भय का अनुभव करते हैं। जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, भगवान कृष्ण के विरोधी हैं, उनकी अवस्था चूहों की जैसे होती है। इस प्रकार इस श्लोक का निष्कर्ष यही निकलता है कि व्यक्ति को धैर्य पूर्वक सभी प्रकार के सुख का दुख सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि व्यक्ति जीवन के अंत में मृत्यु के कष्ट से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान की सेवा में अपना शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा।